नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और हमारे मिशन इंस्पेक्टर बैच की आज 76th क्लास यानी कि 76th मॉक टेस्ट। आप देख रहे हो ये सफ़र कहां से शुरू हुआ था और कहां तक ये आ चुका है। ऑलमोस्ट अब ये ख़त्म ही हो जाएगा थोड़े दिनों में। बट आप ये नोटिस करना कि जब हमने इसको शुरू में जब स्टार्ट किया था, चलो ठीक है, बीच में कुछ कारणों की वजह से मैंने बंद कर दिया था, लेकिन मैंने इसको जब दोबारा रीस्टार्ट करा तो क्या आपने इसको उसी शिद्दत से सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, क्या उसी ईमानदारी से पढ़ाई करी जिस ईमानदारी से आप दिखाते हो कि हम अपनी पढ़ाई करते हैं? क्योंकि दिखावे की पढ़ाई और एक्चुअल में जो पढ़ाई करना होता है वो दोनों अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपने जैसा आपको सबको पता ही है, स्टेनो के एग्जाम्स के अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। हम यही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके, और जिसमें से आज हम लोग अगले 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अपना जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ा लेना, क्योंकि मैंने यहाँ से वॉल्यूम जो है वो बढ़ाई रखी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगा क्योंकि आवाज़ में थोड़ी सी, गले में थोड़ी सी दिक्कत है इस वजह से। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना माइक थोड़ा लाउड कर लेना। हालांकि मैंने तो अपना माइक बढ़वा दिया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक बार शुरू से। ठीक है, और एक एक करके पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की भी कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल। आप पढ़ो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है गोज हार्ड विद, यानी कि जब आप इसको इडियम में पढ़ोगे ना तो लिखा होता है गो हार्ड विद। क्या लिखा होता है? गो हार्ड विद। और आप याद रखना, जो इसका मीनिंग होता है ना वो आता है कोई भी डिसएडवांटेज का सेंस आता है। क्या होता है? डिसएडवांटेज का सेंस होता है, या फिर कोई भी डिफिकल्टीज का सेंस आता है। ये दो मीनिंग देता है कौन सा? गो हार्ड विद। अब आप पढ़ो, सी ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है टू बी डिफिकल्ट, है ना, कोई चीज जो है वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाए या फिर वो डिसएडवांटेज आपके लिए हो। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ट्रिफल्स, टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स नहीं होगा। ठीक है, रिमेन न्यूट्रल नहीं होगा, और अनरिलायबल का भी कोई सेंस नहीं है। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, हमें उसका पैसिव फॉर्म बनाना है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि हु टुक ब्रूनो फॉर अ वॉक। अब आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास हु का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हु का पैसिव वॉइस वैसे मेनली बाय हुम में बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी टू हुम में भी, मतलब प्रीपोजिशन चेंज हो जाती है। तो आप पढ़ो, पहले में विद है यानी कि गलत है, यहाँ पर बाय हुम बाय हुम बाय हुम बिल्कुल सही है। बट आप पढ़िए कि क्या लिखा था? टुक, है ना। तो टुक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म का जो आंसर होता है वो होता है वॉज, या फिर किस में होता है भाई? वर, है ना। अब आप पढ़ो, पहले में इज लिखा है गलत, सेकेंड में वॉज लिखा है सही है, थर्ड में विल लिखा है गलत, फोर्थ में हैज लिखा है गलत। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और एक बार आंसर दो आप लोग। पढ़िए, लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द given options that correctly changes the form of narration in the given sentence। क्या लिखा है? पढ़ो एक बार कि the solicitor said let us solve the dispute over the land। आप पढ़ो बच्चों, कौन सा वर्ड आ गया? लैंड, है। लेट के लिए हमने बहुत बार एक बात सीख रखी है, अगर आपको याद होगा, कि हमें इसका आंसर हमेशा सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में देना होता है, और उसके साथ हमें शुड को चेक करना होता है, या फिर हमें इसका आंसर रिक्वेस्टेड में या फिर ऑर्डर में देना होता है, और उसके साथ टू अलाउ या टू लेट चेक करना होता है। अब आप चारों ऑप्शन में पढ़ो, आपको शुड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि शुड में एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि आंसर तो होगा सजेस्टेड वाला, यानी कि ये दो ऑप्शन जो हो गए वो गलत है, क्योंकि अगर यहाँ ऑर्डर है तो यहाँ शुड नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन दोनों में पढ़ो, एक में क्या लिखा हुआ है? माइट, एक में क्या लिखा हुआ है? शुड। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि प्रपोज्ड के साथ और दूसरा हमारे पास प्रपोज्ड के साथ और सजेस्टेड के साथ हमें सिर्फ एक वर्ड चेक करना होता है, कौन सा? शुड वर्ड। क्लियर हो गया? चलो आगे शुरू करते हैं। फोर सेंटेंस क्या बोल रहे हैं कि गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंसेस, यानी कि आपके पास बच्चों अरेंजमेंट आपको करनी है यहाँ पर, और आप सबको पता है कि अरेंजमेंट के लिए हमें फुल फ्लेज पढ़ना होता है, फ्रंट से लेके लास्ट तक। ठीक है, जरा पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। हाउएवर द मोस्ट कंज्यूम्ड इंडिया इज द इन द वर्ल्ड
इज इंडियन टी, बिल्कुल ठीक है। टी वॉज ऑरिजिनेटेड इन चाइना बाय इट्स रूलर चेंगोंग। इंडिया, यही यहीं से सेंटेंस शुरू होगा। एक ही ऑप्शन में है, बाकी देखते हैं। ठीक है, इंडिया ऑल्सो हैज द क्रेडिट of being the world's largest producer. This is because the tropical and subtropical climate present change. आप पढ़ के देखिए, आपको सेंस आ रही होगी बच्चों कि जो हमारे पास सी वाली लाइन है ना, इसी के जस्ट बगल में डी वाली लाइन होगी, है ना। क्योंकि वो क्यों अपने आप को क्लेम करता है इंडिया, क्योंकि उसके पास क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना। तो सी के बगल में डी और बी से सेंटेंस शुरू होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि पहली लाइन ये वाली बनेगी, सेकेंड लाइन ये वाली बनेगी, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद सी और फिर उसके बाद डी। क्लियर हो गया? चलिए अगला पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। अब हम सबको पता है एंटोनियम का मतलब होता है बच्चों अपोजिट वर्ड। अब अपोजिट मतलब हो गया कि रिलायबल का आपको अपोजिट बताना है। रिलायबल का मीनिंग क्या होता है? दैट यू कैन ट्रस्ट, दैट यू कैन ट्रस्ट, जिसपे आप क्या कर सकते हो भाई? ट्रस्ट कर सकते हो, यानी कि जिसपे आप डिपेंडेबल हो सकते हो, है ना। क्या हो सकते हो भाई? जिसपे आप डिपेंडेबल हो सकते हो। तो अपोजिट पूछूंगा तो आंसर क्या बनेगा? अनट्रस्टवर्दी। क्या बनेगा? अनट्रस्टवर्दी। साफ साफ पता चल रहा है ना। अनट्रस्टवर्दी का जो सेंस है वो इस टाइप के में सेंस में आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अनकॉमन अपोजिट पूछेगा कॉमन, अनफैमिलियर अपोजिट पूछेगा फैमिलियर, है ना। अननोन अपोजिट पूछेगा तो नॉन हो जाएगा। ठीक है। और आप इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हो, करप्ट। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए? करप्ट। या फिर आप इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हो, इसका एंटोनियम जो हो जाएगा हमारे पास क्या? डिसऑनेस्ट। रिलायबल बहुत सारा है ना। रिलायबल तो अच्छे वे में, गुड के सेंस में, स्ट्रॉन्ग के सेंस में, ठीक है ना, सबके सेंस में। इसका बिल्कुल अपोजिट कर लो, इवन बैड भी इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अगर हम इसका थोड़ा बहुत सेंस लगाए तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। जरा देखते हैं किस पोर्शन में गलती हो सकती है। बोल रहे हैं ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। आप पढ़ो कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? व्हेन। हमने कितनी बार ये बात सीखी है भाई कि जो व्हेन होता है वो अपने जस्ट बगल में फ्यूचर टेंस फॉलो नहीं करता। और वैसे भी पढ़ो, दोनों की तरफ फ्यूचर फ्यूचर लिखा हुआ था, है ना। तो ये फ्यूचर में तभी बना होगा ना जब ये प्रेजेंट में होगा। तो बस इसमें लिख दो ही इज रेडी, यानी कि विल बी की जगह पर क्या आएगा? इज। किस पोर्शन में गलती है? ए में, है ना। गलती है ए में। ही विल बी के जगह पर आएगा कि ही विल कम व्हेन ही इज रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम, है ना। अंडरलाइंड ईडियम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आवर नेबर टोल्ड माई ब्रदर टू कीप एन आई ऑन देयर पेट डॉग देयर एब्सेंस, है ना। यानी कि सेंस क्या बोल रहा है कि जो नेबर है उसने उसके छोटे भाई को बोला होगा कि भाई अपने डॉग का ध्यान रखा करो जब आप वहां पर नहीं होते। तो ध्यान रखना, टू इग्नोर, टू लुक आफ्टर, टू वेट और टू अकम्प्लिश। तो टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर का सेंस क्या होता है भाई? देखभाल करना या फिर ध्यान रखना। क्या होता है? देखभाल करना या फिर ध्यान रखना। समझ में आई बात भाई? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्या लिखा है हमारे पास। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ईडीएम बढ़ना है इसमें, बहुत आसान है, पढ़ते हैं। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज लेड टू हाइक इन द प्राइस ऑफ डे टू डे कम्युनिटी, इट हैज मेड इट डिफिकल्ट टू। यानी कि जैसे बोल रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से जो लोगों का जो रहना, जो डे टू डे कम्युनिटी भी होती है वो भी लेना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, सर्वाइव करना मुश्किल हो। ठीक है, तो पहला वर्ड लिखा है हमारे पास अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दूसरा लिखा हुआ है ब्रेक अ लेग, तीसरा लिखा है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, और कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। यही होता है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का सेंस होता है स्टे अलाइव, या फिर सपोर्ट भी होता है, स्टे अलाइव, या फिर दूसरा वर्ड क्या होता है भाई? सपोर्ट होता है। ठीक है, का सेंस भी आ रहा है पढ़ के, है ना। कॉस्ट आर्म का सेंस होता है कोई भी एक्सपेंसिव चीज का यूज होता है, के लिए होता है एक्सपेंसिव चीज के लिए। ब्रेक अ लेग आपको याद होगा, मैंने गुड लक के लिए आपको सिखाया भी हुआ है बहुत बार, मिशन इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया हुआ है ना। और अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अनलकी को बोलते हैं, तो बोलते हैं अनलकी या फिर मिसफॉर्चुनेट, मिसफॉर्चून को भी बोलते हैं और मिसफॉर्चुनेट को भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? सो सारे इडियम आपको पता होने चाहिए भाई, सबका मतलब एक एक करके।
अगला पढ़ते हैं क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द एरर in the given sentence and choose the sentence that rectify these error। एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें rectify error करेंगे। My idea can be key idea for cracking difficult conflicts of extremely high level। आप एक बार ऑप्शन से पढ़ो, extremely में एक जगह पर a लिखा हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया, n आना चाहिए। एक में की से पहले एन लिखा है तो ये भी गलत हो गया। अब या तो आंसर होगा बी या तो आंसर होगा डी। अब दोनों में चेक करो किसमें, एक में हमारे पास आर्टिकल ही नहीं है तो आर्टिकल तो आना चाहिए ना, तो आंसर हो जाएगा माई आइडिया कैन बी अ की आइडिया फॉर क्रैकिंग डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एन एक्सट्रीमली हाई लेवल। क्लियर हो गया भाई, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अगले में स्टेटमेंट बनाओ, बोल रहा है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं वो उसमें हमारे पास जो आर है वो फिक्स है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये फिक्स। अब आपको इसके आगे का सेंटेंस बनाना है, ठीक है, बनाइए एक बार, कोशिश करिए। मैंने क्या बताया था कि पूरा स्टेटमेंट को पढ़ लो। एंड सर्टेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, अर्निंग्स इन अ लिवलीहुड in the most parts of the world, since men play a bigger role in, they have a major say in economic matters। पता चल रहा है, ये वाला सेंटेंस का सेंस आ रहा है इसके जस्ट बगल में, बिल्कुल ए से सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है। एक में सी है, एक में सी है, अच्छा ये भी लाइन हो गई, ठीक है। और सी के बगल में बी आएगा, हाँ है ना, कि सिंस मैन प्ले अ बिगर रोल इन अर्निंग अ लिवलीहुड। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, यानी कि पहले ए लगाना है, फिर सी लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर डी लगाना है। एक बार देखते हैं दोबारा, दे हैव अ मेजर से इन इकोनॉमिक मैटर्स, ये बात बिल्कुल सही है, बन गया बिल्कुल, है ना। ये वाली लाइन इसके बगल में थी और इस वाली लाइन के ये वाली बगल में आई, तो लास्ट में हमारे पास कौन सी लाइन बच गई, डी वाली लाइन बच गई, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी हैज मेड, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू रीच आउट to more students, and it has also made it possible for us to deliver the same lessons in much more dash manner, lumbering, resourceful, incompetence और encumbering। क्या सेंस हो सकता है बच्चों इसका, इनकॉम्पिटेंस तो होता है इनकैपेबल, है ना, ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा। और लंबर वर्ड यूज होता है ना, LUMBER, तो ये होता है जब आप किसी पर्सन को कोई अथॉरिटी देते हो लेकिन वो उस अथॉरिटी को नहीं लेना चाहता, है ना, यानी कि इसको जो सेंस आएगा वो आएगा कि टू गिव somebody a responsibility that he oblique she doesn't want। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चलिए। रिसोर्सफुल का सेंस आ रहा है ना, आप पढ़ो कि बोलना चाह रहा है कि आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल मैनर बन चुका है ना, कि जो बाकियों के लिए भी जैसे कोई पॉइंट रह जाता है तो उसको बाद में डिलीवर कर दिया जाता है, सेम लेसन को उस टाइप के सेंस में बोल रहा है, ठीक है। और एनकम्बर का यूज होता है रुकावट के लिए, यानी कि हिंडर के लिए, ठीक है, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट के लिए, ठीक है, रुकावट। तो एक ही सेंस आ रहा है, कौन सा, बी वाले का। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म बनाना है आपको। विल बी वॉन, तो विल बी वॉन का बच्चों क्वेश्चन तभी बना होगा ना जब मोडाल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होगी, फर्स्ट फॉर्म। अब आप पढ़ो, इसमें विंस लिखा हुआ है गलत, वुड विन लिखा हुआ है गलत, विल विन सही है, विल बी विनिंग गलत है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते 13 सेंटेंस। एरर फाइंड करना आपको सेंटेंस के अंदर, जरा देख लो क्या लिखा है कि विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल मॉर्निंग्स। विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स वर बिल्कुल सही है, लिसनिंग क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। लिसनिंग हम ING फॉर्म बनाते हैं, ध्यान रखना, लिसनिंग, ठीक है, लुकिंग का नहीं बनाते हैं, लुकिंग लिखा होता तो गलत हो जाता, ठीक है। द रेडियो ऑल मॉर्निंग, विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल मॉर्निंग, कोई गलती नहीं है, ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर है। अगला पढ़ते हैं। फिजियो 2 की बात कर रहे हैं। प्लेज एन क्रिटिकल रोल अलोंग विद द फिजियो 1 टू रेगुलेट एन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस फॉर ब्रेन टू अंडरस्टैंड। बनाओ, क्या बनेगा, ऐसे ही पता चलेगा, दो चार चीजें। इंपॉर्टेंट से पहले ए लिखा हुआ है, अब इसमें द लिखा हुआ है, इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें एन लिखा हुआ है, तो सेंटेंस का सेंस एन में ही तो आएगा,
ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। एक बार और भी देख लेता हूँ, क्रिटिकल से पहले ए आएगा, बिल्कुल सही है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? सी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे पूरे सेंटेंस को ना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। चलो एक बार आप लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। बता दो यार, ये तो आसान है। क्या लिखा था? एंटोनियम। एंटोनियम मतलब फिर से अपोजिट वर्ड। अब आपको एडमायरेशन यानी कि एडमायर का अपोजिट बताना है। एडमायर कौन होता है भाई? जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, है ना, जिसको आप प्रेज करते हो, जिसको आप एस्टीम करते हो, ये सारे वर्ड यूज होते हैं ना इसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड यूज होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड होता है कंटेम्प्ट, तिरस्कार करना, या फिर डिस्कस्ट। दोनों वर्ड याद कर लो, डिस्कस, ठीक है। कॉग्निसेंस, कॉग्निसेंस होता है जिसको डिटेल्ड नॉलेज होती है, यानी कि जिसको, हाँ, डिटेल्ड नॉलेज ही लिख, डिटेल्ड नॉलेज, ठीक है, जिसको पूर्ण ज्ञान होता है ना, उसके लिए बोला जाता है। ये वर्ड अच्छा वर्ड है। एकम्प्लिशमेंट मतलब पूरा कर देना, है ना। डिमिनिश मतलब किसी चीज को कम कर देना, यानी कि टू बिकम लेस, टू बिकम स्मॉल, या फिर टू बिकम लेस, ठीक है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, रिस्पेक्ट, प्रेज, एस्टीम, एडमायर, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम है। अपोजिट पूछेगा तो डिस्कस्ड और कंटेम्प्ट, मतलब किसी का तिरस्कार करना। अगला, अगले में बोल रहा है अंडरलाइन सेगमेंट को देखना है। चलो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। और एलिजेंस एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो एलिजेंस एंड इंटेलिजेंस हैड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ यंग लेडीज। हैड का क्या सेंस है? यानी कि ये बात तो हमेशा के लिए बोल रहा है ना, एक फिक्स वाली बात बोल रहा है। क्या सेंस होना चाहिए था? आर द टू इंपॉर्टेंट ट्रेट्स, है ना, कि दो इंपॉर्टेंट, एक अच्छी खूबी होती है किसी भी लेडी के अंदर, क्या, यंग लेडी के अंदर, कि वो एक इंटेलिजेंट हो और वो एक एलिजेंस भी हो, ठीक है। अगला, आपको हाइंड का क्या बताना है? सिनोनियम। सिनोनियम क्या होता है भाई? सिमिलर, है ना। यहां पर ये हाइंड का सेंस किस में है भाई? पीछे, बिहाइंड के सेंस में, बिहाइंड के सेंस में, या फिर फॉलोइंग के सेंस में, फॉलोइंग के सेंस में। तो आप पढ़ो, बैक हो गया ना, तो फोर तो इसका अपोजिट हो गया, और इसका क्या हो गया भाई? अपोजिट, है ना। रियर, आपने रियर विंडो सुना है ना बहुत बार, तो रियर जो हो गया वो इसका सिनोनिम हो गया, एग्जैक्ट। और इसके बाद एंटीरियर का सेंस, ये वर्ड आई थिंक आप एक बार इसको सर्च भी कर लेना, ऐसा रिलेटेड टू बॉडी से रिलेटेड, और ये तो बेली से रिलेटेड होता है, वेंट्रल। ये किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू बेली, ठीक है, पेट वाली बेली भाई, ठीक है। तो रेयर आंसर इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो गया बिहाइंड के सेंस। अगला लिखा हुआ है एंटोनियम बताना है, अंडरलाइंड वर्ड का, कांस्टेंट का एक बार पढ़ते हैं। रुखसाना वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस अगेन बट फियर वाज नाउ हर कांस्टेंट कंपेनियन। कांस्टेंट मतलब हमेशा, बोरिंग, स्टडी, चेंजिंग, है ना, अपोजिट। चेंजिंग मतलब क्या हो गया? जो बिल्कुल बदलता रहे। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? जो फिक्स हो जाए। अपोजिट वर्ड बताना था इसका। अगला, शी सेड, इसमें पहले पढ़ लो। इनडायरेक्ट स्पीच आपके पास लिखी हुई है, आपको इसका डायरेक्ट बनाना है। शी सेड शी वॉज सीइंग हर ब्रदर द फॉलोइंग डे। तो पढ़ो आप क्या लिखा है बच्चों? वॉज सीइंग, यानी कि हमें पता है कि जब वॉज वर्ग के साथ, यानी कि वॉज के साथ और वर्ग के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है, तो ये तभी आई होगी जब क्वेश्चन में इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। क्योंकि प्रेजेंट का आंसर पास, पास का आंसर हैड का आंसर नोचे। पहले में एम सिंह सही है, दूसरे में विल गलत, वॉज गलत। आंसर तो क्वेश्चन है ना। अगला, द कस्टमर आज द टेलर विल यू हैव द ड्रेस रेडी बाय ट्यूसडे। तो विल यू हैव, तो विल का आंसर वुड होता है, ये गलत हो गया, ये सही है, ये गलत हो गया, ये सही है। अब इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है? वुड लाइक टू हैव, तो वुड लाइक तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ही वुड हैव द ड्रेस रेडी बाय थर्सडे, है ना। चलिए अगला, नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चों क्वेश्चंस है वो हमारे पास आए हुए हैं किसके, क्या बोलते हैं इसको, पैसेज है जिसको हम लोग क्लॉज टेस्ट बोलते हैं। तो ये तो आपको पढ़ पढ़ के मेरे साथ के पढ़ना है। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ जब तक आप लोग एक बार पढ़िए इसको।
इतना जुकाम हो रहा है भाई, ध्यान रखो अपना भी। पढ़ो, शुरू से पढ़ते हैं एक बार और सेंस लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अ लैंड स्लिप रेफर्स टू द डैश रॉक, सॉइल और अदर मटेरियल्स एज दे डिसेंड along an inclined surface of terrain, यानी कि किसी जगह की बात कर रहा है जहां पर बता रहा है रॉक, सॉइल और अदर मटेरियल जो की वजह से के हटने की वजह से बहुत बार प्रॉब्लम्स आ जाती है भाई, लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाती है। पढ़ो, एम्बेजलमेंट, ये तो ये वर्ड याद कर लो भाई, इसकी स्पेलिंग भी आती है एग्जाम में, ठीक है। ये फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए वर्ड यूज होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। बहुत बार इसका सिनोनिम पूछा जाता है पेपर में। डिस्प्लेसमेंट हो गया, बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्लेस, अपनी जगह से उसको हटा देना। ऑल्टरकेशन तो आर्ग्यूमेंट होता है किसी से, आर्ग्यूमेंट। और एबडक्शन क्या होता है? किसी चीज को सीज कर देना, किसी चीज को रोक देना, है ना। तो फर्स्ट वाले में तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, बिल्कुल ठीक। सेकंड पढ़ते हैं, क्या आगे क्या लिखा हुआ है। लैंडस्लाइड्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय द सेवरल फैक्टर्स as precipitation, seismic activity मतलब वो भूकंप वगैरह, है ना। और क्या नाम है, प्रीसिपिटेशन मतलब हो गया जैसे वर्षा वगैरह हो जाती है। volcanic eruptions and other destabilizing elements affecting the scope. Dash being scholars specializing in the examination of Earth's physical structure occasionally classify landslides as a sort of mass wasting. जियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट ही तो होते हैं ना जो धरती वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में। बॉटनिस्ट का तो बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं, पैथोलॉजिस्ट डेड बॉडी के लिए पढ़ते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बिल्डिंग वगैरह के लिए होते हैं, है ना। चलो, तो दूसरे में जियोलॉजिस्ट हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पर इसके आगे लिखा हुआ था मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग रेफर्स टू एनी प्रोसेस इन विच फिजिकल स्ट्रक्चर in which there is a downward shift of the earth's surface resulting in erosion. Additional forms of mass wasting are rockfalls and the movement of coastal sediments known as alluvium, ठीक है। alluvium मतलब यहाँ पर ना कोस्टल सेडिमेंट्स का ये सारा सेंस है। ये रॉक वगैरह जो होते हैं ना, जो पानी के थ्रू नहीं जा पा, जो पानी के थ्रू चले जाते हैं, हवा के थ्रू नहीं जाते, जो उनकी बात कर रहा है, ठीक है। डैश, उसके आगे है लैंडस्लाइड्स पोज डैश रिस्क टू बोथ ह्यूमन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू डेंसली इनहैबिटेड रीजन। क्या क्या लिखा हुआ है? मिनिमल, जीरो, सिग्निफिकेंट और स्मॉल। लैंडस्लाइड्स पोज डैश रिस्क टू बोथ, तो ज्यादा के सेंस में ना सिग्निफिकेंट, लार्ज अमाउंट है ना, इनसिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बाकी तीनों तो कम का सेंस दे रहे हैं ना। अगले में देख लेते हैं, तो यहां पर आ गए थे हम लोग। रीजन, लैंडस्लाइड्स रिजल्ट इन एन approximate annual toll of 25 to 50 fatalities and generate economic losses amounting to $3.5 billion inside the United States. The dash of landslides can be heightened. The dash of landslides can be form show occurrence के कारण, है ना, घटना, occurrence हो गया। और occurrence की भी बच्चों एग्जाम में स्पेलिंग आती है, ध्यान रखेंगे। डबल आर होता है और डबल सी होता है और लास्ट में ENC आता है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग बट नॉट डैश टू एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग सेवरल ऑपरेशन सच एज irrigation, deforestation, excavation and water leakage have the potential to induce slope destabilization or weakening, including but not dash to agriculture and building. Named, freed, limited और scaped. freed का सेंस नहीं है, scaped का भी सेंस नहीं है, नेम्ड का भी सेंस नहीं है। लिमिटेड हो गया, लिमिटेड हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई, ध्यान रखना। लिमिटेड का सेंस यहाँ पर आ रहा है। इसके पहले वाले में हमने अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स यूज करा, कैन बी जनरेट इकोनॉमिक, बिल्कुल ठीक है। लैंडस्लाइड्स स्कोप्स
पोज डैश रिस्क टू सिग्निफिकेंट सही है, के ऊपर बोल रहा है डैश बीइंग स्कॉलर्स जियोलॉजिस्ट बिल्कुल सही है, के ऊपर बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखो, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।